Hello, children. I know that you all have a family. There is a family picture, and you can see here grandfather, grandmother, father, mother, uncle, auntie, and three children are there. And you all must have a family. This is a photograph of chapter number 3. Thank you, uncle. And you also may write your family member's name here. How many members are there in your family? Write their name on the blank space. And here the spaces are given. You have to write the names of your family member. Okay. So this is an activity in the beginning of the chapter. Coming to the next page, here the chapter starts like this. Uncle Anand has come to stay with Minnie and Vijay as their parents are out of town. Every year, Uncle takes them out on a surprise trip. What happens this year? Read and find out. ये जो चैप्टर है ये अंकल आनंद के बारे में है। जैसा कि आपने चैप्टर का नाम देखा, चैप्टर का नाम है थैंक यू अंकल, है ना। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंकल आनंद। चैप्टर की शुरुआत में ये बता रहे हैं कि चैप्टर में क्या है। ये बता रहे हैं कि अंकल आनंद मिनी और विजय के साथ रुकने के लिए आए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स शहर के बाहर गए हुए हैं। दे आर आउट ऑफ टाउन। एवरी ईयर अंकल आनंद टेक्स देम ऑन अ सरप्राइज ट्रिप। और हर साल अंकल आनंद उन्हें एक सरप्राइज ट्रिप पर ले जाते हैं। ऐसी ट्रिप, ऐसी यात्रा जिसके बारे में वो पहले उनको नहीं बताते हैं और जब वो पहुंच जाते हैं तब उनको सरप्राइज़ मिलता है। तो इस ईयर क्या होता है, व्हाट हैपन्स दिस ईयर, इस साल क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। Minnie and Vijay were excited. Their parents had gone out of the town and Uncle Anand, their father's brother, has come over to look after them. मिनी और विजय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड मतलब उत्साहित हैं। देयर पेरेंट्स हैड गॉन आउट ऑफ द टाउन। उनके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों शहर के बाहर गए हुए हैं। एंड अंकल आनंद देयर फादर्स ब्रदर, और अंकल आनंद जो कि उनके पापा के भाई हैं वो कम ओवर टू लुक आफ्टर देम। कम ओवर मतलब आए हुए हैं, टू लुक आफ्टर देम मतलब उनकी देखभाल करने के लिए। यहीं पे हम लोग देखेंगे कम ओवर की मीनिंग क्या होती है। कम ऑन अ शॉर्ट विजिट, छोटी सी विज़िट, कुछ देर के लिए उन बच्चों से मिलने के लिए अंकल आनंद आए हैं और उनकी देखभाल करेंगे। अंकल आनंद वॉज अ ग्रेट फन। अंकल आनंद उन लोगों के लिए बहुत ही आनंद का विषय थे। जब वो आते थे तो उनके लिए बहुत मज़े लेकर आते थे, इसलिए उन लोगों को अंकल आनंद का आना बहुत अच्छा लगता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एडवेंचरस थिंग्स टू डू। ही ऑलवेज, वो हमेशा थॉट, सोचा करते थे किसके बारे में, ऑफ एडवेंचरस थिंग। एडवेंचरस का मतलब यहाँ पर ऐसे साहसी कार्य या ऐसे कुछ नए अनोखे कार्य को करने के लिए सोचते थे, इसलिए अंकल आनंद उन बच्चों को बहुत पसंद थे। The last time he had stayed with them, he had taken them to see the shooting of a film that his friend was making. The last time that he had stayed with them, उस आखिरी बार that he had stayed with them, जब वो उनके साथ रुके थे। किनके साथ? मिनी और विजय के साथ जब वो रुके थे। he had taken them to see, वो उनको दिखाने के लिए ले गए थे। टेकन मतलब ले गए थे। क्या देखने के लिए? द शूटिंग ऑफ अ फिल्म, एक फिल्म की शूटिंग। और कौन सी फिल्म की शूटिंग? दैट हिज फ्रेंड वॉज मेकिंग, जो कि उनके दोस्त बना रहे थे। यानी अंकल आनंद के दोस्त एक फिल्म बना रहे थे, उसी की शूटिंग को दिखाने के लिए वो मिनी और विजय को लेकर गए थे। कब? लास्ट टाइम, जब वो उनके साथ आकर के रुके थे। For days after that, Minnie went around pretending to shoot a film.
Her friends had to told had to hold things like lights, cameras, while Minnie held a paper cone to her mouth and shouted out directions. अब देखते हैं क्या हुआ आगे. फॉर डेज आफ्टर दैट, और उसके कुछ दिनों बाद, कई दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, कई दिनों तक. फॉर डेज आफ्टर दैट, उसके बाद कई दिनों तक, मतलब क्या हुआ. फॉर डेज मतलब कई दिनों के लिए, आफ्टर दैट उसके बाद, यानी किसके बाद, जब अंकल आनंद उन लोगों को फिल्म की शूटिंग दिखाकर लाए थे, उसके बाद कई दिनों तक क्या होता. मिनी वेंट अराउंड प्रिटेंडिंग टू शूट अ फिल्म. मिनी जो है इधर उधर घूमती थी, ऐसे शो करती थी जैसे कि वो कोई फिल्म शूट कर रही है. हर फ्रेंड्स हैड टू होल्ड थिंग्स, और उसके दोस्तों को कुछ चीज़ें ले करके होल्ड करना पड़ता था. क्या क्या चीज़ें, लाइक लाइट्स एंड कैमराज, लाइट्स भी लेके चलते थे उसके दोस्त उसके साथ, और कैमरा भी. कब, वाइल मिनी हेल्ड अ पेपर कोन टू हर माउथ एंड शाउटेड आउट डायरेक्शंस. तब जबकि मिनी एक पेपर कोन लेकर के अपने मुंह में लगा करके चलती थी और बोलती थी. क्या चिल्लाती थी, डायरेक्शन देती थी. जैसे फिल्मों के डायरेक्टर्स पिक्चर बनाते समय नहीं बोलते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, कैमरा, लाइट्स, पैकअप, ओवर, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस वो दे करके चिल्लाती रहती थी. और उसके दोस्त उसके साथ कैमरा और लाइट्स लेकर के चलते थे साथ में. हैव यू पैक्ड एवरीथिंग, asked Uncle Anand as the two children set off to catch the school bus. जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल बस पकड़ने के लिए रेडी हुए, तैयार हुए, वैसे ही अंकल आनंद ने उन दोनों से पूछा, हैव यू पैक्ड एवरीथिंग, क्या तुम लोगों ने सब चीज़ें रख ली हैं. येस सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हाँ. ओह टेल अस व्हाट द सरप्राइज इज, टेल अस नाउ प्लीज़, बेग्ड द चिल्ड्रन. दोनों बच्चों ने एक तरीके से रिरियाते हुए अंकल आनंद से कहा कि अच्छा अंकल प्लीज़ बताइए इस बार की सरप्राइज़ क्या है, अभी बता दीजिए प्लीज़. नो इट इज़ टाइम फॉर बस, यू विल मिस इट इफ़ यू डोंट गो राइट नाउ. अंकल आनंद ने जवाब दिया, नहीं भाई इस समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग देर करोगे तो बस मिस हो जाएगी. सो द चिल्ड्रन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप. इसलिए बच्चे बस स्टॉप की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए. आई वॉन्डर वॉट अंकल इज़ प्लानिंग, सेड मिनी. मिनी ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत ये सोच के अजीब सा लग रहा है कि अंकल आनंद इस बार क्या प्लान कर रहे हैं. आई बैट ही विल टेक अस टू वॉच दैट फुटबॉल मैच, सेड विजय. विजय ने कहा कि मैं तो इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि अंकल आनंद इस बार हम लोगों को फुटबॉल मैच दिखाने ले जाएंगे. सी यू आफ्टर स्कूल, आई हैव अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर यू व्हेन यू गेट बैक. अंकल आनंद ने बोला कि तुम लोग को स्कूल के बाद मिलते हैं, और पता है तुम लोग जब घर लौट के आओगे तो मेरे पास तुम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी सरप्राइज़ होगी. और फिर ये कह के अंकल आनंद देखो मिनी और विजय को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं. लंच भी करा दिया, बैग भी पैक करवा दिया, और अब वो इन लोगों को लेके जा रहे हैं स्कूल की बस तक ड्रॉप करने. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, बस स्टॉप पर आ गए हैं दोनों, और इनके साथ कौन है, इनके साथ देखते हैं कहानी पढ़ के कौन है. मिनी और विजय यहाँ पर खड़े हुए हैं, बस स्टॉप पर पहुँच गए हैं. अब क्या हुआ, Who wants to watch a football match? Maybe he will take us to the bird park. कौन चाहता है फुटबॉल मैच देखने जाना, हो सकता है वो हम लोगों को बर्ड पार्क लेकर जाए. बर्ड पार्क यानी चिड़ियों का पार्क, बर्ड पार्क. आई लाइक टू सी क्रोकोडाइल्स, सेड विजय. विजय ने कहा बर्ड पार्क नहीं, मुझे तो क्रोकोडाइल्स देखने का मन है. By this time they had reached the bus stop, but they could not see any of their friends. Only Murli's mother was there. अब यहाँ पर पिक्चर में हम लोगों ने जिसको देखा वो कौन थी, मुरली की मम्मी.
ओके, सो बाय दिस टाइम अब तक वो लोग बस स्टॉप तक पहुंच गए और उनको उनके दोस्तों में से कोई भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर कौन था? केवल मुरली की मम्मी। ओह यू मिस्ड द बस, इट जस्ट लेफ्ट, शी सेड। मुरली की मम्मी ने कहा, अरे तुम लोगों ने तो बस मिस कर दी, अभी अभी निकली है। वॉट विल वी डू नाउ? विजय स्टार्टेड टू क्राई। विजय रोने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे? डोंट क्राई विजय, वी कैन आस्क अंकल आनंद टू टेक अस टू स्कूल, सेड मिनी। मिनी ने कहा कि विजय रो नहीं, हम लोग अंकल आनंद से कह देंगे, वो हम लोग को स्कूल तक छोड़ देंगे। बोथ द चिल्ड्रन रैन बैक होम। दोनों बच्चे घर की ओर वापस दौड़ने लगे। विंटेज कार, यहाँ पर दो वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। विंटेज कार्स, वेरी ओल्ड कार्स। विंटेज कार किसे कहते हैं? बहुत पुरानी कार्स को। और वेल्ड मीन्स हियर ही क्राइड। विजय जो है रोने लगा था ना, तो उसी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया वेल्ड। वेल्ड मीन्स दुख से रोना। सो दे टोल्ड अंकल आनंद, वी मिस द बस, हम लोगों की बस छूट गई। उन्होंने अंकल आनंद से बताया। वेल यू कैन टेक अ हॉलीडे, वी कैन गो एंड सी द विंटेज कार्स एट इंडिया गेट, सेड अंकल आनंद विद अ ट्विंकलिंग आइज, ट्विंकल इन हिज आइज। अंकल आनंद ने अपनी आंखों को चमकाते हुए बच्चों से कहा कि ओके, ऐसा करते हैं, तुम लोग छुट्टी ले लो और हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एंड सी द विंटेज कार्स एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर विंटेज कार्स जो दिखती हैं उनको देखने हम लोग जाएंगे। ओह नो, वी हैव अ फुटबॉल मैच विद क्लास 4th C, आई कांट मिस दैट, वेल्ड विजय। विजय दुख से रोने लगा, चिल्लाने लगा और अंकल से बोला कि नहीं अंकल, आज मेरे स्कूल में 4th C के साथ फुटबॉल मैच है और मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। I have to go to school, I have a test, said मिनी। मिनी ने कहा, मुझे स्कूल जाना है, मेरा टेस्ट है आज। Alright, don't get upset, tell me the way and I will drop you in the car, said अंकल आनंद। अंकल आनंद ने कहा, ओके ठीक है, दुखी मत हो, मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम लोगों को स्कूल तक छोड़ दूँगा। Do you know the way to your school? क्या तुम लोग अपने स्कूल का रास्ता जानते हो? Yes, yes, we take the same route every day, both the children cried. So the children got into the car with Uncle Anand. हाँ हाँ, हम लोग रोज़ वही इसी सेम रास्ते से जाते हैं, दोनों बच्चे चिल्लाए और फिर कार में बैठ गए अंकल आनंद के साथ। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का 2nd पेज। और अब हम लोग आते हैं चैप्टर के 3rd पेज पर। 3rd पेज पे मिनी, गो स्ट्रेट डाउन रिंग रोड। मिनी रास्ता बताते हुए अंकल को बोलती है कि रिंग रोड में बिल्कुल सीधे हम लोगों को जाना है। विजय, यस, नाउ देयर इज़ अ बिग होर्डिंग फॉर द न्यू जिम्नास्टिक, अंकल यू हैव टू टर्न लेफ्ट नाउ। अब विजय बताने लगता है रास्ता कि हाँ, अब हम लोग देखेंगे एक बड़ी सी होर्डिंग, किसकी? फॉर द न्यू जिम्नाजियम, नया जिम्नाजियम खुला है, उसकी बड़ी सी होर्डिंग है और अंकल वहीं से हम लोगों को लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट रिटर्न ले लीजिए, यानी लेफ़्ट का मतलब दाएं की बाएं, बाएं, राइट का मतलब दायां और लेफ़्ट का मतलब बाएं। तो विजय अंकल को बताते हुए कहता है कि हम लोगों को लेफ़्ट टर्न लेना है, यानी बाएं टर्न लेना है। अंकल आनंद, बट आई थॉट योर स्कूल वॉज ऑन राइट समवेयर, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम लोग का स्कूल दाहिने की तरफ कहीं है। विजय, नो वी हैव टू गो दिस वे, नहीं अंकल, हम लोग को इस रास्ते से जाना है। अंकल आनंद, ओके इफ़ यू से सो, अच्छा जैसा तुम कहो। विजय, नाउ गो अंडर दैट ब्रिज, अब अंकल वो ब्रिज के अंदर से चलिए। मिनी, यस यस, इनटू दैट लेन वेयर उषा लिव्स, हाँ हाँ, उसी गली में जहाँ पर उषा रहती है। अंकल आनंद, आर यू श्योर, कि तुम लोग को कंफर्म है कि तुम यही रास्ता है? आई समहाउ फील वी आर गोइंग अवे फ्रॉम योर स्कूल, मुझे लगता है कि हम लोग स्कूल से दूर जा रहे हैं। विजय, नो नो अंकल, आई एम श्योर दिस इज़ द वे, नहीं अंकल आनंद, मुझे पता है कि यही सही रास्ता है। मिनी, सी दैट इज़ वेयर मोनू लिव्स, देखिए यही वो जगह है जहाँ पे मोनू रहता है। वी हैव टू गो अराउंड द पार्क एंड स्ट्रेट टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन, हम लोगों को
पार्क की तरफ से घूम करके और तब सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ चलना है। विजय, नाउ टेक अ यू टर्न पास द मेट्रो स्टेशन। और अब मेट्रो स्टेशन के आगे से यू टर्न लेना है। मिनी, नाउ गो डाउन दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट। और अब इस रोड से नीचे की तरफ चलिए और लेफ्ट टर्न कर लीजिए, यानी बाएं टर्न कर लीजिए। अंकल आनंद, बट वी हैव टू कम बैक टू द प्लेस वेयर वी टर्न लेफ्ट। लेकिन हम लोग तो वहीं पे सीधे पहुंच जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने बाई टर्न लिया था। मिनी, यस सी देयर इज़ अ स्कूल गेट। हाँ देखिए, स्कूल गेट आ तो गया। अंकल आनंद, दैट इज़ व्हाट आई सेड अर्लियर, वी कुड हैव टर्न राइट हियर। यही तो मैंने पहले कहा था, हम लोगों को यहाँ से राइट टर्न लेना चाहिए था, दाएं नहीं लेना चाहिए था। देन व्हाई डिड यू मेक मी गो राउंड द राउंड, तब तुमने मुझे गोल गोल क्यों घुमाया। बट दैट इज़ द रूट आवर बस टेक्स, वी ओनली नो दैट वे। लेकिन विजय कहता है, लेकिन यही तो वो रास्ता है जहाँ से हम लोग रोज़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग केवल यही रास्ता जानते हैं। This way they told the way to school, how they reached the school. That is why they thanked their uncle Anand. This is the whole chapter and this is how they reached the school. This is the exercise 1, fill in the blanks. आप लोगों को कॉपी में करवाया गया है, ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी कॉपी में करवाए गए हैं, ये आप लोग कर लेंगे। प्लस सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं हर ग्रुप में और आपको जो ऑड वर्ड है उसको हटाना है। बोरिंग, डल, इंटरेस्टिंग। बोरिंग और डल सेम मीनिंग ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग इज अपोजिट ऑफ दीज टू। क्लोज, फार, नियर। क्लोज मतलब भी होता है कि बहुत पास, फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है पास। तो फार का अपोजिट नियर, क्लोज का अपोजिट थोड़ा सा पास, तो नियर होगा यहाँ पर। ओल्ड, एंशेंट, न्यू। ओल्ड मतलब पुराना, एंशेंट मतलब भी पुराना, न्यू मतलब नया। श्योर, डाउटफुल, सर्टेन। श्योर मतलब भी निश्चित, कंफर्म, और डाउटफुल मतलब शंकाजनक, सर्टेन मतलब निश्चित। तो श्योर और सर्टेन आर द सिनोनिम्स एंड डाउटफुल इज एंटोनिम। अपसेट, हैप्पी, ग्लैड। हैप्पी की मीनिंग भी खुश होती है, ग्लैड की मीनिंग भी खुश होती है, इसका अपोजिट हुआ अपसेट। वार्म, फ्रेंडली, रूड। वार्म मतलब बहुत ही तहे दिल से जिस काम को किया जाता है उसका होता है वार्म। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, और रूड का मतलब बहुत ही कर्कश। ओके, सो you have to do this, fill in the blanks also. The earth revolves around the sun, revolves. Do you know the koi dash its egg on the crow's nest? तो यहाँ पर हो जाएगा ले। Elephants use their trunks to drink water. My brother visits the old people's home every Sunday. Katie rides a bicycle to her office every day. यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ब दिया है। यहाँ पर एक रूल फॉलो हो रहा है कि जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब में एस लगता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट मोर देन वन होता है वहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगता है। तो आप देख रहे हैं द अर्थ सिंगल है तो इसके साथ रिवॉल्व में एस लग गया। डू यू नो, यू सिंगल है इसलिए ले के साथ एस नहीं लगा है। यू कई सारे हो सकते हैं तो आप लोग जानते हैं तो यहाँ पर प्लूरल हो गया इसलिए ले में एस नहीं लगा। एलिफेंट्स इज़ प्लूरल तो इसके साथ यूज़ लगा, यूज़ में एस नहीं लगा। माई मदर इज़ सिंगुलर तो विजिट के साथ एस लग गया, और केटी इज़ सिंगुलर सो राइट के साथ ई एस लग गया। Now fill in the blanks with present continuous tense of the verbs given in the bracket. Present continuous में हम आपको बता दें कि ये रूल होता है कि वर्ब में ing लग जाता है is, ये अगर सिंगुलर है तो, और आर अगर प्लूरल है तो। यानी अगर सिंगुलर है तो इस के साथ जो भी वर्ब है उसमें ing लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो आर के साथ वर्ब में ing लग जाएगा।
सी माई सिस्टर इज स्टडिंग टू बिकम अ gemologist. Second is Geeta is baking the cake for her grandmother. Mr. Panda is parking his scooter under the tree. We are wearing warm clothes because it is cold. Simran is standing behind Arjun in the queue. तो जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पर इस, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे आर और उसके साथ वर्ब में ing. Fill in the blanks with present continuous tense of the verbs in the brackets. अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वर्ब लगाना है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में सिंपल ing फॉर्म अप्लाई करते हैं और ये चीज़ें आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में लैंग्वेज में आगे पढ़ोगे. ओके, सो हियर वी फिनिश द चैप्टर. थैंक यू ऑल.